सीट बेल्ट जो है वो किस किस ने लगाना है और उसका जिम्मेदार कौन है अगर वो ना लगाया जाए। आज से पहले आपने सीट बेल्ट के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताई होंगी। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा उससे हटके होगा और इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो हम आते हैं सीट बेल्ट बांधना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला गोल्डन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो हमारा सीट बेल्ट पे है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल रोड सेफ्टी एम्बेसडर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और टिकटॉक के ऊपर शॉर्ट वीडियोस के लिए राना अब्दुल्ला गोल्डन के नाम से मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लें। शुक्रिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज से पहले आपने सीट बेल्ट के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताई होंगी। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा उससे हटके होगा और इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो हम आते हैं सीट बेल्ट बांधना क्यों ज़रूरी है। उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जब सीट बेल्ट पहनी होती है, इसका आपको प्रैक्टिकली डेमो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में एक वीडियोस के अंदर आपको दिखाऊं। और वो पहनी होगी, जैसे ही झटका लगेगा तो आपका जिस्म जो है वो स्टीयरिंग के साथ लगने से महफूज रहेगा। आपकी सीट बेल्ट ऐसे है और दूसरी बेल्ट इस तरह से है तो ये आपको सीट के साथ जोड़े रखती है। बड़े से बड़े हादसे में भी ये आपको बहुत हद तक महफूज रखती है। यानी कि आप जाके स्क्रीन में, विंड स्क्रीन में नहीं लगते हैं और आप स्टीयरिंग आपके अंदर नहीं, वो अब उसके अंदर नहीं हिट होते हैं, और ये सारी चीज़ें तो इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिन गाड़ियों में एयर बैग्स हैं उन गाड़ियों की एयर बैग सेंसर जो है वो तभी एक्टिव होता है जब आपने सीट बेल्ट को क्लिप किया होता है, अदरवाइज़ वो एक्टिव नहीं होता। और बहुत बड़े हादसात में हमने ये देखा है कि एयर बैग खुलने से बहुत सारे लोगों की जानें बची हैं। और अब अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग्स हैं, आपके पास एक अच्छी गाड़ी और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तो वो आपके बेकार है। अब आते हैं कि सीट बेल्ट जो है वो किस किस ने लगाना है और उसका जिम्मेदार कौन है अगर वो ना लगाया जाए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आए हम उसकी तरफ चलते हैं। पहली बात तो ये है कि जो बंदा ड्राइव कर रहा है और उसने सीट बेल्ट लगाना है, और उसका जिम्मेदार वही है। अगर वो नहीं लगाता, जो फाइन या कार्रवाई होगी उसी के अगेंस्ट होगी। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं। गाड़ी में अगर 3 साल की उम्र से कम का बच्चा है, 3 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो इसके लिए जो प्रॉपर सीट होती है बच्चों के बैठने की, और इसको आप जो है मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखी है, और आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड पाकिस्तान में भी आम हो रहा है और फॉरेनर्स तो बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं। जो बच्चे की जो सीट होती है, आपने उसको गाड़ी के अंदर लगाना है। ये फ्रंट और बैक सीट के ऊपर आप जो है ये दोनों जगह पे रख सकते हैं, और उसके बाद उसको सीट बेल्ट लगाएंगे। इसको बूस्टर सीट भी कहते हैं। तो ये आपने 3 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, ये उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो या अचानक ब्रेक लगे तो बच्चे जो है उसको नुकसान ना पहुंच सके। अच्छा, अब ये है कि वो जो सीट है वो अगर फ्रंट सीट पे बैठ रही है तो उसको वहां पर भी उसको काबू रखना है, यानी कि सीट बेल्ट उसको लगा दें। बैक पे उसके लिए हुक बनी होती हैं, उन हुक के साथ उसको अटैच करें और उसको बेल्ट लगा दें। तो इसमें अगर ये नहीं लगा होता तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो ड्राइवर पे होती है। अब सेकंड कैटेगरी आ गई 3 से 11 साल के बच्चे, जिनकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर से कम है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट बनेगा, जिनकी 5 फीट से कम हाइट है। अब उसमें ग्रेजुअली अब उसमें अगर देखें तो जो छोटे बच्चे हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, हाइट के हिसाब से सीट बूस्टर्स उनके लिए ज़रूरी हैं, यानी कि जो आपको बताया था चाइल्ड सीट्स होती हैं वो ज़रूरी हैं। तो आपने उनको सीट पे बिठाना है, वो फ्रंट सीट पर हैं या बैक पे हैं।
अच्छा, फ्रंट सीट के ऊपर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, अगर एयर बैग हैं, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है और वो साथ आप देख रहे हैं, तो ये मैंने इसी के ऊपर बनाई थी कि जो कोशिश करें कि उन बच्चों को पिछली सीट पे ही बिठाएं। तो पिछली सीट पे सीट बूस्टर अगर है और उसके ऊपर आप उसको बिठाएं, और अगर उसकी हाइट आप देखते हैं कि कोई अभी वो 11-12 साल का भी है या 10 साल की उसकी हाइट बेहतर हो गई है, तो आप उसको सीट बेल्ट लगा के पीछे बिठाएं। अगर ये नहीं लगाते तो इसका रिस्पॉन्सिबल भी ड्राइवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो कि 11 साल से ऊपर बच्चे हैं या जिनकी हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा है, यानी कि 5 फुट या उससे ज्यादा है, तो वो कंफर्म सीट बेल्ट पहनेंगे। वो फ्रंट पर बैठे हैं या बैक पे बैठे हैं, और अगर वो नहीं पहनते तो इसकी भी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ड्राइवर के ऊपर आयद होती है। इसके बाद आखिरी चीज ये है कि इसमें आखिरी कैटेगरी आती है जो आप उसको कह लें कि 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग हैं, और जिनकी हाइट भी ठीक है, और या अगर हाइट उनकी कम भी है लेकिन उनकी एज 18 या उससे ज़्यादा है, तो अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहनते, फ्रंट सीट पर बैठे हैं चाहे बैक सीट पे, तो वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। अच्छा, एक अमूमन सवाल किया जाता है हमसे कि जो सीट बेल्ट है ये जो है फ्रंट वाले के लिए ज़रूरी है, या अमूमन हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट यही चलता है कि सिर्फ ड्राइवर के लिए ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, जितने पैसेंजर्स हैं ये सब के लिए ज़रूरी है और इंतहाई ज़रूरी है। तो इसमें आप लोग कोशिश करें कि सीट बेल्ट के बगैर हरगिज़ ना बैठें। और हमने सीट बेल्ट के बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं, जब हम वहाँ जाके उस चीज़ को देखते हैं, मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ, तकरीबन कोई 7-8 साल पुराना है। एक होंडा सिविक और लियाना का मैंने एक्सीडेंट देखा। जब हम वहाँ पहुँचे हैं और जाके उसको अटेंड किया है, हेड टू हेड गाड़ियाँ दोनों टकराई थी, तो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट तो था। अब वो उस पर जो लियाना वाले थे उनमें से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, ड्राइवर ने भी। और जो होंडा स्विक थी उसमें एक मियाँ, एक बीवी और एक उनका बेटा और एक बेटी, वो चारों बैठे हुए थे और चारों ने सीट बेल्ट पहने हुए थे। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो उसी तरह ही बिल्कुल महफूज थे, किसी भी किस्म का उनको इस तरह से चोट नहीं आई थी। यानी कि जब रेस्क्यू आई है 1112 तो हमने जो फर्स्ट एड है वो उनको लियाना वालों को दिलवाई है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। इस तरह के और बेबहा वाक़यात रोड के ऊपर दौरान ड्यूटी रोनमा होते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबाइल फ़ोन है। ये इस तरह से हमारे पेनिट्रेट कर चुका है, और ये मैं कह रहा हूँ ये हमें जो है किसी भी ड्रग से ज़्यादा नुकसानदेह बन गया हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो भी मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। पहले ये अमूमन कार्स के मामला होते थे, अब तो आप ट्रक ट्रैवलर का ड्राइवर, मज़े का ड्राइवर देखें, एंड्रॉयड है सबके पास, और वो नेट पैकेज किया हुआ है और वो कर रहा है, अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उससे बचें। तो अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो हेडफोन्स हैं या हैंड फ्री है हम वो लगा लें तो वो गैर कानूनी नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप हैंड फ्री या हेडफोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर आपको फ़ोन आता है तो आपने फ़ौरन किसी भी करीबी पंप, होटल या किसी महफूज जगह पर गाड़ी को रोकना है, और रोकने के बाद आपने फ़ोन सुनना है। मोटरवेज़ के ऊपर सर्विस एरियाज़ हैं या वो क्या मुताम है, और आपने उधर रुकना है और उधर रुक के आपने फ़ोन सुनना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिए, मोटरवे के ऊपर जो येलो लाइन से नीचे आप हार्ड शोल्डर पे रुकते हैं हाईवे पे, ये इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में रुकना चाहिए। अब इस तरह नहीं है कि आपका फ़ोन एक आया और आपने उस फ़ोन के लिए आप रुक गए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी फ़ोन आता है तो उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए रुक नहीं सकते, क्योंकि तेज़ ट्रैफिक होती है तो एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट अब्दुल्ला गोल्डन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।